Hello students, today we will start a new chapter that is probability. Probability आप 9th और 10th क्लास में कर चुके हैं काफ़ी हद तक. बेसिक पार्ट आपने किया था. आज हम करेंगे मेन पार्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. उससे पहले है रैंडम एक्सपेरिमेंट. व्हाट इज़ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट? एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशंस. तो ऐसा एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. तो विच आर द मेन टू कंडीशंस? दैट इज इट. फर्स्ट कंडीशन इज इट हैज़ मोर देन वन पॉसिबल आउटकम एंड द सेकंड कंडीशन इज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस. मतलब जो आउटकम्स होंगी वो एक से ज़्यादा होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट की, और ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि हम पहले ही बता पाएँ कि कौन सी आउटकम आने वाली है. ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन कोई एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाई करता है तो वो कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल जैसे टॉसिंग ऑफ ए कॉइन. तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हम पहले से प्रोडिक्शन नहीं कर सकते कि उस पर हेड आएगा या टेल आएगा, है ना. और उसकी जो आउटकम है एक से ज़्यादा है, वो हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है. ऐसे रोलिंग एंड अनबाइस्ड डाई, इसके बारे में भी नहीं कह सकते कि क्या आएगा. इसके आउटकम भी एक से ज़्यादा होती हैं. क्या होती है आउटकम्स? 1 2, आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6. और ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स. तो प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52. और उसमें भी आउटकम्स कितनी होगी? 52 आउटकम्स हो गई. ठीक है ना. अगर एक कार्ड हम निकालते हैं और उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है और प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि पहले क्या आएगा, तो ये सारी जो आउटकम्स है ये सारी रैंडम एक्सपेरिमेंट की आउटकम होंगी. तो इनको बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स. टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, रोलिंग एन अनबाइस्ड डाई, ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स. तो क्लियर हो गया आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है. चलिए अब चलते हैं मेन पार्ट, दैट इज सैम्पल स्पेस. ये सैम्पल स्पेस क्या होता है? The set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space associated with the random experiment. तो sample space एक सेट को कहते हैं जो किसका होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स का रैंडम एक्सपेरिमेंट की. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर आपका है, उसकी जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स होंगी उसका अगर हम सेट बनाएंगे तो वो कहलाएगा सैम्पल स्पेस. इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय एस. इसको हम जनरली एस से डिनोट करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड देन सैम्पल स्पेस इज एस इक्वल टू करली ब्रैकेट एच कोमा टी करली ब्रैकेट क्लोज. ये पता है आपको, ये सेट की नोटेशन है. तो जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो एस से डिनोट होगा और उसमें आउटकम्स होंगी. तो एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो आउटकम्स क्या हो सकती है? आइदर हेड और टेल. तो यहाँ पे 2 आउटकम्स आ जाएंगी, एच कोमा टी. नाउ द नेक्स्ट example is when a die is thrown then the sample space is s equal to the set of 1 2 3 4 5 and 6. तो आप देख पा रहे हैं कि सैम्पल स्पेस जो है वो एक सेट ही होता है और उसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स होती हैं. और जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो आउटकम्स क्या होती हैं? आइदर 1 2 3 4 और 5 और 6. चलिए इसके बाद सैम्पल पॉइंट क्या होता है? ईच एलिमेंट ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड ए सैम्पल पॉइंट. तो जो सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं सैम्पल पॉइंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट या सैम्पल स्पेस. तो चलते हैं आगे. अब एक क्वेश्चन लेते हैं. इफ़ ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस, अगर एक कॉइन को 2 बार हम टॉस करते हैं, देन राइट द सैम्पल स्पेस एंड फाइंड द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स. और साथ में आप फाइंड करेंगे सैम्पल पॉइंट्स कितने बनेंगे. तो दिस इज सैम्पल स्पेस. तो चलिए देखते हैं. द सैम्पल स्पेस इज, अब देखिए एक कॉइन को अगर हम 2 बार टॉस करते हैं तो क्या हो सकता है? दोनों हेड आ सकते हैं. फर्स्ट हेड देन टेल, फर्स्ट टेल देन हेड, देन और लास्ट केस क्या हो सकता है? दोनों टेल हो सकते हैं. फर्स्ट भी टेल और सेकंड भी टेल. तो ये सैम्पल स्पेस बनेगा. इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. अब इसने सेकंड पार्ट में पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स. तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स क्या होते हैं? दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट्स एस. तो क्या आएगा? एन ऑफ एस विच इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4. तो ये 4 हो जाएगा. तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स की वैल्यू आएगी 4. बहुत ईजी क्वेश्चन था. चलते हैं आगे और देखते हैं. राइट द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस वंस. एक पेयर ऑफ डाइस को आपने रोल करना है. तो पेयर ऑफ डाइस ये आप 10th में भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ सैम्पल स्पेस लिखना है, आउटकम्स नहीं लिखनी. तो सैम्पल स्पेस और आउटकम्स में एक ही फ़र्क है. आउटकम्स में हम सिंपल लिख देते हैं आउटकम्स को कॉमा डाल के, और सैम्पल स्पेस में हम उसका सेट लिखते हैं. द सैम्पल स्पेस इस, ये एस बनेगा सेट सैम्पल स्पेस का. ये करली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा और बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे 10th में आपने किया था. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 3 2 3
2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, यहाँ भी कॉमा लगाना है आपको। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। यहाँ स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, वो इतना बड़ा करली ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे, तो ये बिल्कुल गलत होता है। आपको करली ब्रैकेट में स्टार्ट कहाँ से करनी है, आपको किसी सेट में करली ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, फर्स्ट एलिमेंट से। तो फर्स्ट एलिमेंट से करली ब्रैकेट स्टार्ट होगी, कोमा कोमा आता जाएगा हर एलिमेंट के बाद, और लास्ट एलिमेंट पे करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो ये प्रॉपर वे है सैम्पल स्पेस को लिखने का। अगर कोई पूछता है आपसे कि इस सैम्पल स्पेस में कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं, तो आप कहेंगे इतने इसमें एलिमेंट्स हैं, तो n ऑफ s कितना आएगा, 36 आएगा। ये आपको पता है, फॉर्मूला 10th में कर चुके हैं। अगर एक डाई को एक बार थ्रो करते हैं तो उसमें कितने आउटकम्स बनते हैं, 6 raised to power 1, और अगर 2 बार करते हैं तो 6 raised to power 2, 36 बनते हैं। उसमें 36 आउटकम्स होंगी, दैट आर नोन एज दी सैम्पल पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट दी सैम्पल स्पेस फॉर दी फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। तो देखिए बहुत ही केयरफुली देखना है इस क्वेश्चन को। ए बॉय हैज़ ए 1 rupee कॉइन, ए 2 rupee कॉइन एंड ए 5 rupee कॉइन इन हिज पॉकेट। तो उसके पॉकेट में 3 तरह के कॉइन है। ही टेक्स आउट 2 coins आउट ऑफ हिज पॉकेट, वन आफ्टर दी अदर। ठीक है, तो आपने सैम्पल स्पेस लिखना है इस एक्सपेरिमेंट का। उसके पॉकेट में 3 कॉइन थे, 1 rupee कॉइन, 2 rupee कॉइन एंड 5 rupee कॉइन। उसमें से 2 कॉइन उसमें से बाहर निकालने हैं, एक के बाद एक। तो क्या करेंगे यहाँ पे, लेट ए डिनोट 1 rupee कॉइन, बी डिनोट ए 2 rupee कॉइन एंड सी डिनोट्स ए 5 rupee कॉइन। ठीक है, 1 rupee कॉइन को हमने ए से डिनोट कर दिया, बी और 2 rupee कॉइन को बी से डिनोट कर दिया, और 5 rupee कॉइन को सी से डिनोट कर दिया। तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, देखो एक के बाद एक कॉइन निकलेगी, तो क्या होगा, या ए बी बनेगा, 1 rupee कॉइन के साथ क्या बनेगा, 2 rupee कॉइन, या इसका रिवर्स हो सकता है। क्यों हो सकता है, पहले आपके पास बी मतलब 2 rupee कॉइन आ जाए, फिर 1 rupee कॉइन आ जाए। अब इसके बाद ए बी, तो इसका रिवर्स हो गया बी ए। ऐसे ही फिर बी सी का मतलब 2 rupee कॉइन के बाद क्या निकला, 5 rupee कॉइन, या इसका रिवर्स कर देंगे, तो 5 rupee पहले और 2 rupee बाद में। और तीसरा बनेगा ऐसे ए बी बी सी या सी ए, तो सी ए का मतलब पहले 5 rupee कॉइन आ रहा है, उसके बाद 1 rupee कॉइन आ रहा है, या इसका रिवर्स हो सकता है, क्या, पहले 1 rupee कॉइन फिर 5 rupee कॉइन। तो दीज आर दी आउटकम्स ऑफ दी एक्सपेरिमेंट। तो इसको सैम्पल स्पेस की फॉर्म में लिख लेंगे। दी सैम्पल स्पेस इज, ये सेट बन जाएगा ए बी सी सी ए रे सी का, तो सेट को क्लोज कर देंगे यहाँ पे। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट है इसका। ए पर्सन इज नोटिंग डाउन दी नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलॉन्ग ए बिजी हाईवे ड्यूरिंग ए ईयर। तो एक साल में जितने एक बिजी हाईवे पे एक्सीडेंट्स होते हैं उनको वो नोट करता है, कितने एक्सीडेंट हुए। तो बताइए सैम्पल स्पेस क्या बनेगा। तो याद रखना है, जो सैम्पल स्पेस है वो नंबर के ऊपर है ना, कितने एक्सीडेंट्स हुए। तो हो सकता है कोई एक्सीडेंट ना हो, तो S इक्वल टू सेट बनेगा 0, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। हो सकता है 1 हो, 2 हो, 2 से ज़्यादा हो, और इन्फाइनाइट कितने भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसका सैम्पल स्पेस होगा वो इन्फाइनाइट सेट होगा। तो इसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे, 0, 1, 2 अप टू डैश डैश, और एक करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया। इफ इट शोज हेड, अगर इस पे हेड आता है, वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू एंड 4 वाइट बॉल्स। इफ इट शोज टेल, वी थ्रो ए डाई, राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक काम करते हैं, 3 बॉल्स को हम B1 B2 B3 और 5 वाइट बॉल्स को हम W1 W2 W3 और W4 मार्क कर देते हैं। तो चलिए उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। यस, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। लेट अस डिनोट ब्लू बॉल्स बाय B1, B2, B3 एंड द वाइट बॉल्स बाय W1, W2, W3 एंड W4। क्लियर। द सैम्पल स्पेस इज, अब देखो पहले एक काम कर सकते हैं, ये एक मैंने ट्री फॉर्म बनाई है, इसको आप ऊपर बना सकते हैं। ये वाले पार्ट को आप यहाँ स्टार्टिंग में भी दिखा सकते हैं। यहाँ ये आपको बताएगा कि जैसे एक कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आएगा तो आपने बॉल निकालनी है बैग में से। अब बॉल कौन सी है, B1 B2 B3 W1 W2 W3 W4। तो कितनी सारी चॉइस होगी इसके पास। लेकिन अगर टेल आता है तो आपने डाई को टॉस करना है। तो इसके साथ जो केसेस बनेंगे वो डाई के बनेंगे, आइदर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारी हेल्प करेगा सैम्पल स्पेस को बनाने में। कैसे, दी सैम्पल स्पेस इज, सबसे पहले देखिए क्या होगा, H के साथ B1 HB1 HB2 HB3 HW1 HW2 HW3 HW4।
हो गया यहाँ तक। उसके बाद हो सकता है टी के साथ आए, तो टी अगर आएगा, टेल आएगा तो उसके साथ 1 T1 T2 T4 T5 एंड T6। तो ये आउटकम्स आप बन जाएंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 आउटकम्स आपकी बन जाएंगे इस तरह से। तो आप बता सकते हैं इसमें जो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स होंगे वो 13 होंगे। क्लियर? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। चलिए और देखते हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल ए हेड कम्स अप, राइट दी सैम्पल स्पेस। तो एक कॉइन को बार बार हम टॉस करते जाते हैं जब तक उसमें एक हेड नहीं आ जाता। तो देखिए सैम्पल स्पेस क्या बनेगा। हो सकता है हेड फर्स्ट टाइम आ जाए, हो सकता है ना आए, तो फिर दूसरा केस क्या लिखेंगे, पहले टेल आया फिर हेड आ गया। हो सकता है हेड पहले 2 बार ना आके तीसरी बार आए, या हो सकता है हेड फर्स्ट 3 टाइम्स ना आके 4th टाइम आए, और इस तरह से हो सकता है हेड आई ना या इन्फिनिट जा पे इन्फिनिट टर्म्स में जाके आए। तो इसका मतलब इसका सैम्पल स्पेस होगा वो इन्फिनिट होगा, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे, जो आउटकम्स होंगी वो होंगी H, TH, TTH, TTH एंड सो ऑन। तो आपको खास कर ध्यान रखना है, हमने हेड की बात करनी है। हेड या तो पहली बार आएगा, या दूसरी बार आएगा तो पहले टेल आया होगा, या तीसरी बार आएगा तो पहले 2 बार टेल आया होगा, या 4th टाइम आएगा तो पहले 3 बार टेल आया होगा। तो इस तरह से ये सेट इन्फिनिट बन जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला।